अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रेम्बल। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम सबको पता होना चाहिए कि प्रेम्बल होता क्या है। और अगर हम इसकी डेफिनेशन पे जाए तो नॉर्मली इट इज़ नोन एज द प्रीफेस और इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन विच कंटेन्स द स्पिरिट और एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होता है और कॉन्स्टिट्यूशन के मेन फिलासफी, उसके यूजेस, आइडियाज़, प्रिंसिपल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करता है। ठीक डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बिगिन होता है प्रेम्बल से ही। बट अगर पूरे वर्ल्ड की बात की जाए, सबसे पहले वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन था पूरे वर्ल्ड में जो बिगिन हुआ था विथ प्रेम्बल? दैट वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका। इट मीन्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड टू बिगिन विथ ए प्रेम्बल। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे कि प्रेम्बल एक्चुअल में बना कैसे था। एक्चुअली ऑन 13 दिसंबर 1946 को मीटिंग हुई थी, थर्ड मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव की थी एंड विच वाज पास्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 22 जन 1947। एंड बाद में इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का जो मॉडिफाइड फॉर्म था वही प्रेम्बल कहलाया गया। ठीक डियर स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ प्रेम्बल पढ़ेंगे। And the first component is the source of authority of the Constitution. It states that the Constitution derives its authority from the people of India. यानी कि यहाँ पे सोर्स की बात कर रहा है, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का वो इंडिया के लोगों ने ही बनाया है, ना कि किसी आउटसाइड कंट्री के लोगों ने। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है पीपल ऑफ इंडिया। एंड द सेकेंड कंपोनेंट इज डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि प्रेम्बल में ये क्लियरली मेंशनड है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया, अडॉप्ट हुआ ऑन 26 नवंबर 1949 को। एंड द थर्ड कंपोनेंट इज नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। यानी इंडियन स्टेट का नेचर कैसा है? दैट इज इंडियन स्टेट यानी इंडियन कंट्री। स्टेट मीन्स यहाँ पे कंट्री। आवर कंट्री सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन स्टेट। And the fourth component is the objectives of the Constitution. यानी कि justice, liberty, equality and fraternity are the objectives of the Constitution. Dear students, अब हम यहाँ पे कुछ important words डिस्कस करेंगे जो कि प्रेम्बल में mentioned है। And the first word is word sovereign. Sovereign means independent authority, that is absolute or supreme power. It means कि इंडिया अब fully independent है, इंडिया अब किसी भी आउटसाइड कंट्री के कंट्रोल में नहीं है। एंड द सेकेंड वर्ड इज रिपब्लिक। डियर स्टूडेंट्स, रिपब्लिकन कंट्री वो कंट्री होती है जहाँ पे हेड को इलेक्ट किया जाए। और अगर इंडिया की बात करी जाए तो इंडिया में एक तो रियल हेड होता है और दूसरा नॉमिनल हेड। यानी रियल हेड मीन्स पीएम एंड नॉमिनल हेड मीन्स प्रेसिडेंट। यहाँ पे बोथ जो हेड्स है, रियल एंड नॉमिनल हेड्स, बोथ को यहाँ पे इलेक्ट किया जाता है फॉर ए फिक्स्ड टर्म ऑफ 5 years। सो हम कह सकते हैं आवर स्टेट इज अ रिपब्लिकन स्टेट। एंड द अदर वर्ड इज सोशलिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, सोशलिस्ट कंट्री वो कंट्री होती है जहाँ पे पब्लिक कंट्रोल करता है प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन को। एंड यहाँ पे इट आल्सो मीन्स एलिमिनेशन ऑफ इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड स्टेटस। बट अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में जो सोशलिज्म है दैट इज़ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। इट मीन्स कि यहाँ पे मिक्सड इकोनॉमी एग्जिस्ट करती है, दैट इज़ बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। यानी कि प्राइवेट, बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट यहाँ इकोनॉमी को कमांड करते हैं। और जो ये सोशलिस्ट कंट्री होती है इट वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट हियर इज, जो ये वर्ड सोशलिस्ट यूज़ हुआ है प्रेम्बल में, ये वर्ड महात्मा गांधी एंड जवाहरलाल नेहरू की फिलॉसफी से इंस्पायर्ड है। नाउ द अदर वर्ड इज सेक्युलर। सेक्युलर मीन्स स्टेट का खुद कोई रिलीजन नहीं है, यानी कि स्टेट का कोई ऑफिशियल रिलीजन यानी कि पर्टिकुलर रिलीजन नहीं होता है। यानी स्टेट में जितने भी रिलीजन्स होते हैं सबको सेम स्टेटस और सेम सपोर्ट दिया जाता है। अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में जो सेक्युलरिज्म है दैट इज़ पॉजिटिव सेक्युलरिज्म। इसका मतलब ये हुआ कि स्टेट का तो खुद कोई भी रिलीजन नहीं है, बट इंडिविजुअल्स फ्रीली किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपेगेट कर सकते हैं और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को भी मैनेज कर सकते हैं।
एंड द अदर वर्ड इज डेमोक्रेटिक, यानी डेमो मीन्स पीपल एंड क्रेटिक मीन्स रूल, यानी डेमोक्रेसी मीन्स रूल बाय पीपल। सो डेमोक्रेसी में क्या होता है, यहाँ पे लोग खुद ही अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं। एंड यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो कंसेप्ट जो है डेमोक्रेसी का, दैट इज वन मैन वन वोट। नाउ अनदर वर्ड इज जस्टिस। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें वर्ड जस्टिस को सिर्फ लीगल जस्टिस से ही कन्फाइन नहीं करना है, बट इट ऑल्सो इंक्लूड सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस and political justice. Now the word social justice, it means all citizens are treated equally irrespective of their status in society, यानी कि इंडिया में जितने भी सिटीजन्स है किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, रिलीजन एंड सेक्स। एंड नेक्स्ट इज economic justice, means both rich and poor are treated alike. And the third is political justice. Political justice means जितने भी citizens है इंडिया के, सबको अपने अपने rights है कि वो अपनी कंट्री के किसी भी political process में participate कर सकते हैं। And the other word is liberty. As we all know, liberty means freedom. That is the freedom of thought, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। बट स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि ये जो थॉट्स है, एक्सप्रेशंस है, ये किसी के लिए हार्मफुल साबित नहीं होनी चाहिए। एंड द अदर वर्ड इज फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मीन्स भाईचारे को प्रमोट करना, ठीक है। बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टू प्रमोट फ्रेटर्निटी सिंगल सिटीजनशिप इज नेसेसरी। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि JNK में डुअल सिटीजनशिप का कंसेप्ट था, बट इन 2019 क्या हुआ था, जब आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया, तो उसी टाइम डुअल जो यहाँ पे डुअल सिटीजनशिप थी उसका कंसेप्ट भी उसी टाइम एब्रोगेट किया गया, सो एज टू प्रमोट फ्रेटर्निटी। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है, और अब हम देखेंगे कि क्या प्रेम्बुल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं, और क्या प्रेम्बुल अमेंड किया जा सकता है या नहीं। इसके लिए हमें एक आर्टिकल पढ़ना है, दैट इज़ आर्टिकल 368, जो बात करता है पार्लियामेंट के पावर की, यानी कि आर्टिकल 368 पावर देता है पार्लियामेंट को टू मेक अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन। और यहाँ पे हमें कुछ केसेस पढ़ने हैं। एंड द फर्स्ट केस इज बेरूबेरी यूनियन केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि थ्रू आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड किया जा सकता है, बट जो प्रेम्बुल है इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, सो थ्रू आर्टिकल 368 प्रेम्बुल को अमेंड नहीं किया जा सकता है। बट यहाँ पे हुआ क्या था, एक्चुअल में सुप्रीम कोर्ट ने एक पॉइंट नोटिस नहीं किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन के बाकी पार्ट्स की तरह ही प्रेम्बुल को भी अडॉप्ट और एनेक्ट किया गया था। सो इन सेकंड केस, दैट इज़ केशवानंदा भारती केस, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये पॉइंट नोटिस किया जो इसने पहले वाले केस में नोटिस नहीं किया था। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो इसकी जो अर्लियर ओपिनियन थी कि प्रेम्बुल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इस ओपिनियन को रिजेक्ट करते हुए कहा कि हाँ, प्रेम्बुल इज़ द पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट कैन बी अमेंडेड। बट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट एक बोला कि जो प्रेम्बुल के जो बेसिक फीचर्स है इनको अमेंड नहीं किया जा सकता है, यानी कि द बेसिक फीचर्स ऑफ प्रेम्बुल कैन नॉट बी अमेंडेड, यानी कि इसके बेसिक फीचर्स के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। एंड द थर्ड केस इज LIC ऑफ इंडिया केस। इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रेम्बुल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको नोट डाउन करने हैं। एंड द फर्स्ट वन इज द प्रेम्बुल ऑफ इंडिया इज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USA, यानी कि हमारे इंडिया का जो प्रेम्बुल है इसको कहाँ से बोरो किया गया है, दैट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USA। एंड द सेकंड पॉइंट इज कि प्रेम्बुल को कितनी बार अमेंड किया गया है। डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट हियर दैट द प्रेम्बुल हैज़ बीन अमेंडेड ओनली वंस बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, यानी कि जो हमारा प्रेम्बुल है इसको सिर्फ एक बार अमेंड किया गया है, दैट इज़ थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन 1976।
and due to which three new words were added to the preamble, that is the word socialist, secular and integrity were added to the preamble in 1976. एंड द थर्ड पॉइंट इज़ दैट प्रेम्बल इज़ नॉट जस्टिशेबल, यानी कि इट मीन्स जो प्रेम्बल है इसको हम एनफोर्स नहीं कर सकते हैं इन द कोर्ट ऑफ लॉ। बट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बताया कि इफ़ कन्फ्लिक्ट अराइजेज बिटवीन द प्रेम्बल एंड द मेन प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उस टाइम मेन प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ही होंगे जो प्रिवेल कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इट वॉज